हाँ भाई, जुम्मन मियाँ। हाँ 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 सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम। कैसे हैं हाँ, सर? अरे आबिद, ये जुम्मन मियाँ तुम्हारा ये आबिद आके गालियां बक रहा था, क्या बोलोगे इसके ऊपर में? क्या मैंने सुना तो था गाली दे रहा है, लेकिन गाली कौन सी दे रहा था सर? ये बोल रहा था कि मैंने अम्मी आयशा को ठोक दिया है। मतलब बोल रहे मैंने अम्मी आयशा के साथ में वो कांड किया है जो एक मर्द एक औरत के साथ में करता है। तो कौन नाम में आयशा मतलब? अरे ये बोल रहा है कि अम्मी आयशा को मैंने वो कांड किया अम्मी आयशा के अरे साथ में। चलो, वो लोग बदतमीज है भाई। तुम भी ऐसी हाँ, बात करते। मतलब लेकिन ये जो हदीस सामने है, ये क्या लिखा है सर? लेकिन यार पहले इस पे बोलो, ये तुम्हारे जो मोमिन डंगर आते हैं ये गाली गलौज करते हैं, ये क्या ये इस्लाम सिखाता है तुमको? अरे नहीं सर, मतलब मैं भी सीख रहा हूँ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? वो तो गाली गलौज दे रहे हैं नहीं जैसा। नहीं नहीं, बात वहीं पे आएगी, ये हदीस पे बाद में जाएंगे, क्योंकि ये जो आबिद खान अभी आके गाली दे रहा है, तुम्हारा अबू बकर भी गाली दे रहा है, तुम्हारा रसगुल्ला भी गाली दे रहा है। रसगुल्ला गाली दे रहा है तो अल्लाह को आयत उतारनी पड़ रही है कि ए मोमिनो, उनके खुदाओं को गाली मत दो वरना वो पलट के अल्लाह को गाली देंगे। तो ये तो गलत बात है ना, अगर कोई गाली तो दे रहा आपका है रसगुल्ला गाली। तो आपका रसगुल्ला गाली दे रहा है ना दूसरे के खुदाओं को, इसके लिए नहीं, अल्लाह को आयत गाली नहीं उतारनी दिया पड़ी। जाता। देखो, कुरान में कई जगह पे है कि अगर आपके पास विटनेस है तो आप जो है सबूत पेश करो। तो हाँ हाँ, अगर वो गाली दे रहा है तो उसको सबसे पहले सबूत पेश करना चाहिए कि सबूत तो आपके क्या सामने है ना। कुरान। देखो देखो, आपका अभी ये डंगर मोमिन आया था, सिर्फ माँ बहनी गालियां कर रहा था, और यही काम आपके रसगुल्ला ने किया है, यही काम अबू बकर ने किया है, तो ये सबूत हो गया ना। हाँ हाँ, ये जो रसूल की हदीस आई सुन्नत है पे है ना। इसका क्या क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं सर आप? ये हदीस जुम्मन के आप ये बाद नहीं बात सुने जुम्मन, आप ये हदीस जो है, जो हमने एक हदीस पेश की थी अभी, मुस्लिम की हदीस है कि जिसमें यहूदी थे, बनु मुस्तलिक के जो लोग थे, बनी मुस्तलिक। वो अपने काम से जा रहे थे, उनको पता ही भी नहीं था। इब्ने उमर जो है इसके रावी हैं, और इन्होंने जाके नबी ने अटैक किया, वहां से उनकी एक लड़की को उठा लिया, जवेरिया को। बाद में उसको उन्होंने अपनी बीवी बना लिया था। तो आपका हदीसों पे यकीन है या आप कहते हैं ये सब झूठी गड़ी हुई हदीसें बकवास हैं? आप क्या कहेंगे नहीं, इन हदीस यकीन के है बारे में? सर, यकीन है। जब आप पेश कर रहे हैं तो हमको यकीन है सर। ऐसा थोड़ी कि नहीं यकीन है। हाँ, अब आपके जो जाहिल मोमिन आते हैं ना, वो कहते हैं ये तो हदीस बकवास है, हम तो इसको मानते ही नहीं। भाई, आप अगर मुस्लिम और बुखारी को नहीं मानोगे तो आप इस्लाम के दायरे से निकल जाओगे। कुरान के बाद सबसे मुस्तनद किताबें यही हैं, आपको इन पे यकीन रखना है। तो आप जो है ये हदीस जो आप पेश कर रहे हैं सर, इसका क्या आप इंटरप्रिटेशन कर रहे इसका हैं सर? इंटरप्रिटेशन ये था कि बेशतर जो अटैक किए थे ना यहूदियों पे या कुफार पे, वो आपके नबी ने किए थे। उन्होंने पहले आप पे अटैक नहीं किए। 13 साल तक आपके नबी मदीना मक्का में रह के उनको गालियां देते रहे, उनके खुदाओं को। हमने ये बताया, आपके नबी उनको, उनके खुदाओं को, भगवानों को गालियां देते रहे, जिसपे अल्लाह ताला ने सूरह नाम की 108 नंबर आयत में हजरत मोहम्मद को मना किया कि उनके खुदाओं को गालियां मत दो, कि वो रिटेलिएशन में आके, गुस्से में आके मुझे ना गालियां देना शुरू कर दें। तो अभी अच्छा। इससे जाहिर होता है कि उन्होंने अभी गालियां नहीं दी थी, आपके नबी उनको बुरा भला गालियां देते थे। तो ये हम बात बता रहे थे कि इनके नबी ने सारा, असल में सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है ना। तो कुफार मक्का में तो 360 बुत रखे थे। उन्होंने नबी को भी कहा कि आप अपना भी एक बुत रख लो, हमें कोई इतराज नहीं है, अल्लाह का बुत रख लो। तो हमारे नबी ने कहा नहीं, ये सारे 360 निकाल के बाहर फेंक दो, सिर्फ अल्लाह रहेगा यहाँ पे, अल्लाह किसी का शेयर नहीं कर सकता। शिरक अजीम, शिरक जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। अच्छा, जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में कि इस्लाम में शिर्क को गुंजाइश है? जैसे सर अगर आप ऐसे बता रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग तो ये तो गलत है ना सर, अगर अगर जैसे आप बता रहे हैं तो। लेकिन अब हम सब जो है देखो ज्यादा तो पढ़े लिखे तो है नहीं। तो बस ये हम्म, है कि शुरू से हम लोग कुरान को एक मिरेकल्स की तरह मानते हैं कि कुरान एक मिरेकल्स है, एक जादू है। हर एक दौर में ये हम्म, ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। तो हम लोग हम्म। शुरू से सुन रहे हैं सर। ये वो हम भी सुनते थे।
बचपन से हम सुन रहे आ रहे थे कि कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, इसकी जैसी एक सूरा बना के ले आओ, और कुफार हाँ हाँ मक्का जो है वो झूठे हाँ हैं। हाँ हाँ और जबकि कुरान में जगह जगह कुफार मक्का ने हजरत मोहम्मद से दरख्वास्त की कि आप हमें मूसा का, ईसा का, सलमान का, यूसुफ के मौजे दिखाते हैं, आप भी अल्लाह के नबी हैं, आप सबसे बड़े नबी हैं, आप नबियों के सरदार हैं, तो आप भी अपना कोई मौजा हमें दिखाएं। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनसे कह दो कि भाई मेरे पास तो कोई मौजा नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ ये किताब है, इस पे यकीन करते हो तो करो बस। जी जी। क्यों आपके नबी क्या ने ऐसा कहा? सलीम सलीम साहब का ये स्टीम चल रहा है, क्या सलीम साहब है कि नहीं है भैया? सलीम साहब इस टाइम मोहन बरस भरत रख के, मोहन भरत होता है क्या होता है अमित? मौन व्रत, मोहन मौन व्रत। मोहन व्रत रखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, तो वो है नहीं स्टीम में क्या सर? आ नहीं नहीं जाएंगे, क्या मसला है? आपको उनसे कोई नहीं, बात करनी है? हाँ, उनसे बात करनी थी मैंने। सलीम भाई हमारे बहुत अच्छे आदमी थे, तो मैंने सोचा उनसे बात कर लूं थोड़ा सा, क्योंकि देखो जो आदमी टीवी पे दिखता है वो उससे बात करके कितनी खुशी मिलती है, आप तो जानते ही हैं सर। अरे भाई सलीम साहब टीवी पे दिख रहे हैं, आप भी तो इधर टीवी पे देख रहे हैं, लोग आपको पता है क्या आपको? आपको भी हजारों लोग देख रहे हैं, नहीं जी आपसे सर, आपको उम्मीद जैसे लगाए आप हुए हैं लोग। 700 लोग सुन रहे हैं, 700 में से कम 700। 100 125 150 मोमिन होंगे, और वो मोमिन पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जुम्मन मियां आज ओए से होए होए होए। बात जुम्मन मियाँ करें। वो पता है क्या सोच रहे हैं? जुम्मन मियाँ आज इनका, इन मुर्तदों का बेड़ा गर्क करके उठेंगे यहाँ से मुंह इंशाल्लाह। बंद कर देंगे। मुंह बंद कर देंगे हाँ इन बेगैरतों का, ये झूठ फैलाते हैं हाँ। हमारे नबी के खिलाफ। आपसे इतनी उम्मीदें लगाई हुई है जुम्मन भाई मोमिनों ने, और आप कह रहे हैं मैं सलीम वास्तिक से बात करूंगा सर। अरे सर ऐसा मत करो, क्योंकि मैं तो एक जाहिल आदमी हूँ, आप हमारे से क्या बात करते। लेकिन बस मैंने यही सुना कि सलीम भाई कश्मीर में मारे गए बेचारे, मुझे बहुत दुख हुआ। अरे वो और यार यहाँ रोज पर रोज एक यार जुम्मन मियां रोज एक टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगा के आ जाते, क्या जुम्मन भाई वो मतलब है? तो मुसलमानों का, वो तो सिर्फ मार खाए, अगर पाकिस्तान में होते ना तो इनकी छोटी छोटी हम्म। छोटी छोटी बोटियां जली हुई आती वापस, वहां पे तो जिंदा जला देते लोगों को। आपको याद है एक हाँ वो उसका भैया। श्रीलंकन मैनेजर था, उस गरीब हाँ को जिंदा जला दिया। जब वो जला रहे थे ना तो उसमें उसकी बॉडी में जान थी, हमें पता है आपको? हाँ हाँ। तड़प रहा था वो पहले गरीब। पहले यार उसको सर घसीटा मैंने, और बहुत बहुत बुरा हाल किया था उससे। अच्छा यार और वो तो दूर की बात है अमित, इनके अरे सर नबी ने, मेरी प्यारे बात नबी सुनो रहमत लिल सर। आलमीन ने उम्मे हाँ कुफा का सर जो हशर किया था, याद है? दो ऊंटों यस के यस, बीच में दरमियान बीच उस छुड़वा दिया था। गरीब को बांध दिया। यस सर यस। मेरी बात सुने और सर। हाय 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 हाय, हाँ अच्छा सर सुन जुम्मन के में मुझे एक कलेजा मुंह को सेकंड। आता है जुम्मन भाई। सर 80 साल की सर बुढ़िया को आपके नबी ने जिस बेदर्दी से कत्ल किया था, आप उसको रहमत लिल आलमीन कैसे बोल सकते हैं? हाँ, अच्छा ये यार तो बात तो एक आपने सर एक मिनट। मेरी आंखें खोल दी सर। जुम्मन में एक सेकंड। जी। पहले तो ये जो लाइव है ये मेरे चैनल तालिबे कुफर भी चल रहा है, तो रिक्वेस्ट है सभी लोग से कि वहां पर भी लाइक कर दे जाके, और कुछ कहाँ लोग पर? वहां भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। बेशक। जी जुम्मन मियां बोलो। अच्छा सर, ये मैंने जो पढ़ा है सर कि अगर जो दीन में मुर्तद लोगों को जिंदा जला देना, जैसे एक बुखारी की हदीस आती है हजरत नाइन अली ने जलाया था। 6922 की हदीस है, और हाँ, सुनन हजरत अली निसाई ने रिपोर्ट 22, नहीं नहीं बात सुने जुम्मन, हजरत अली ने हाँ 22 मुर्तदों को जिंदा जला दिया, जिसमें बनु अब्बास, जो अब्बास जो थे चचा, जो उनके कजन थे, उन्होंने कहा अली तुम्हें जिंदा नहीं जलाना चाहिए था, तुम कत्ल कर देते बस, क्योंकि हाँ जलाना सर। तो अल्लाह का अगर काम है। तो पता है, बस सुने सुने सुने, उसमें नसैरी पता है क्या कहते हैं, जो अली को अल्लाह मानते हैं, वो कहते हैं देखो अली अल्लाह था तभी तो जलाया उसने। हाँ ये बात सही है। ये अरे देखो सर इकरामा हाँ से रिवायत है, देखो सामने है, हाँ हाँ इकरामा से सर। रिवायत है। और ये हदीस आपको मैं बता दूं। नहीं नहीं नहीं, सही हदीस है, मैं जानता हूँ जुम्मन सर। भाई बड़ा और जुल्म किया आपके बुखारी नबी ने। बुखारी की अच्छा 3017 सर, हदीस है। सर अगर सर जैसे उन्होंने जिंदा जलाया सर, तो इसके पीछे लॉजिक मैंने सुना हूँ सर कि वो लोग दीन में मतलब इंटरफेयर करते थे। इंटरफेयर और नहीं कर जो रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया था, दीन छोड़ कुरान दिया छोड़ा था, था मतलब मुर्तद को। हो गए थे। इंटरफेयर क्या करेंगे बेचारे? अच्छा सर, नहीं सर जैसे आप लोग कर रहे हैं तो मैंने सोचा शायद ऐसे आप लोग कर रहे हैं, तो उस कैटेगरी में तो आप लोग भी आ रहे हैं, तो इसीलिए मुझे हाँ, डर अगर हम लगता भी है हम सर भी आप इनके लोगों हत्थे के बारे चढ़ेंगे में। तो ये हमें भी कत्ल कर देंगे, इसीलिए तो हम चेहरा छुपा के आते हैं, इसीलिए तो हम हाँ अपनी हाँ हाँ आइडेंटिटी सर। नहीं देते आप लोगों को।
नहीं 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 सर, सही बात है, सही बात है। आपने तो मेरी आंखें खोल दी सर। आज तो आपने मुझे बहुत यार अच्छा किया सर। जुम्मन यार, तुम्हारी आंखें साल में 4-5 बार खुलती है, नहीं हर स्ट्रीम में 2-3 बार खुलती है, लेकिन वापस बंद फिर क्यों हो बंद कर जाती फिर? लेते हैं, हाँ हाँ दोबारा सर, बंद कर क्या लेते हैं मुझे जुम्मन आप देखते अपनी क्या आंखें। सर आप? हाँ हाँ सर। अच्छा, जो ये आप जो सामने ये हदीस लगाए हैं सर, सर आप हम्म। इसके बारे में मुझे बताएं नहीं सर। अरे ये हदीस वही है, अली ने जिंदा जला दिया, वो वाली हदीस है जो तुम बोल रहे थे। अच्छा, यही है क्या? हाँ, सही अच्छा बुखारी सर। 3017, अली बर्न सम पीपल एंड दिस न्यूज रीच टू इब्न नहीं पर अब्बास हु सेड। बात सुने हाँ। अमित, इस्लाम हम्म। में जलाने का हुक्म नहीं है, अली ने ये नहीं है, गैर इस्लामी काम किया, अली गुनाहगार है, इस हिसाब से तो अली को गुनहगार जो है। है ना सजा मिलनी चाहिए थी। तो अली तो वैसे अली भी ने, गुनहगार है ना, अली को आप देखो लंबा ना। डालते। आप देखो, अली गुनहगार है क्योंकि रसूल की हदीस है कि दो हम्म। मोमिन आपस में लगते तो दोनों जहन्नमी है, तो आयशा और अली तो अरे हाँ, अली जहन्नमी तो है। वैसे ही जहन्नमी है, अपनी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से भी लड़ा था ये बेशरम। यस। अच्छा सर, सही मुझे है। ये भी दुख हुआ कि जो समीर भाई सर थे, उनको भी ये कहाँ कश्मीर लेके जा में रहा है मारा गुफ्तगू गया था सर। वापिस वही कश्मीर कहाँ और लेके जा ये रहा सब है? अच्छा दुख नहीं मनाओ, वो जो जुडिशरी है वो मैटर, वो उन सबको सजा मिलेगी, हमें उम्मीद है इंडिया के कानून पे। अच्छा। वो सारे पुलिस वालों के डंडा उनकी पीछे पिछवाड़े में दिया जाएगा इन फ्यूचर, कानून अच्छा से वो जुम्मन, और अपना। जुम्मन सर ये देखो कि ये एहसान हिंदुस्तान था। भाई को भी अरे अरे एहसान को रुको जुम्मन, ये देखो कि ये हिंदुस्तान था। अरे इस जुम्मन दिन सुने 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 अमित, जुम्मन हम्म। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि नबी, तुम्हारे नबी के दांत तोड़ दिए थे, वो किसने तोड़े थे? अबू वफाक ने तोड़े थे, और दांत तोड़ दिया, बच्चों की तरह रो रहे थे जंगे ओहद में, "ओ, मुझे साहबा कत्ल करने अगर वाले हाँ थे।" हाँ फातिमा है जो हाँ सर। राख लगा रही है दांत उसके। तोड़ दिए थे हाँ। नबी के। अच्छा इनका नबी जब इंतकाल करने लगे ना जुम्मन, तो उसने हाँ, कहा कि मुझे कागज कलम ला दो, वाक़या करतास। और हजरत उमर उमर ने ने कहा क्या बे बकवास कर रहा है ये बुड्ढा, और क्या बूढ़ा कहते हैं कहते बुढ़ा। हसियान बक रहा है, नहीं तो उसे हाँ। कुरान का वो कर इस बात का इसको दुख ही नहीं है जुम्मन को, असल चीज तो सर नबी है। आप लोगों से और जब मैं ये बात करता हूँ ना मूतने सर, के लिए एक कटोरा मंगाया और अरे उसके अंदर मूता और हाँ, मूतते मूतते मर गया। बीबी बीबी सर आयशा से उसने कहा कि मेरा वो प्याला ले आओ लकड़ी का जिसमें मैं ऊता करता था, और उम्मे ऐमन पी लेती थी, तो वो उसमें हम्म। बहुत सारा मूत के मर गया। अच्छा अमित, हमें बचपन में बताया गया कि जब नबी मरने लगे तो अपनी हम्म। मौत के लिए दुआएं कर रहे थे, रो रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, सबको हाँ। जन्नत में ले जाओ। वहां पता और चल रहा है कि मूत के मर गया वो। और अम्मा आयशा बोलते हैं कि ऐसी मौत किसी को भी न नसीब हो जो इस बुड्ढे और को नसीब हुई है। नहीं, हमारे नबी ने कहा कि मेरी जो है सर ना मुझे आप आयशा, लोगों से बात ऐसी करके तकलीफ हो रही है खैबर पे, जो वाकईतन उस मैं यहूदी बताऊं, औरत ने जहर दिया। हाँ। नहीं वो मेरा जुम्मन सुनो खून तो, मेरा मेरे खून जुम्मन जुम्मन उबल जुम्मन, रहा है सर। उसने जुम्मन जो आपके नबी जुम्मन, ने कहा, हाँ, मेरा खून मैंने उबल मैंने रहा भी है मैंने भी कि जब ये अगर हदीस पढ़ी, आप सामने मेरा दिल होते तो बहुत आप लोगों मेरा को मैं अपने गले से लगा लेता हाय सर। हाय हाय कि हाय अगर हाय मेरा इतना जुम्मन। खून उबल रहा है सर, कि इतनी माया लगी है मुझे आप लोगों अच्छा को, जुम्मन ये देखो, वो चलो हम तो गुनहगार लोग हैं, हमें तो मालूम, मार भी देंगे, सर खत्म भी कर देंगे, कि कोई बड़ी अगर बात नहीं मेरी है। हम तो मेरे मरने के लिए आंखों से पैदा हुए आंसू हैं। निकल रहे हैं सर आपसे हमारे बात कर नबी करके। को हमारे नबी को क्या कहते हैं, जहर दिया गया, तो हमारे नबी कहते हैं आयशा वो खैबर के जहर का असर मैं आज भी महसूस करता हूँ, मेरी अंतड़ियां जल रही, कट रही हैं, प्याला ले आओ पेशाब कर दूं। पेशाब करके मर गए अच्छा सर, बेचारे। मुझे एक अच्छा बात जंग बताओ जंग ये। अच्छा बात सुनो, अब मुजम्मन कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि हम अपने नबी की हिफाजत करेंगे। जंग ओहद में इतनी बुरी तरह से मार पड़ी, गांठ तोड़े, एक मुर्दा बॉडीज के नीचे जाके छुप के जान बचाई हमारे नबी ने, तो अल्लाह ताला ने मदद क्यों नहीं की? क्यों नहीं कहाँ आया हाँ चले फरिश्ते, गए? हाँ 1000 फरिश्ते भेज देता? जिब्राइल और मिकाइल कहाँ चले गए? 500 कहाँ फरिश्ते को छुट्टी पे लेकर। थे क्या, स्ट्राइक पे थे? है जुमन, हाँ सर, बात तो कहाँ गए थे आपने ये सही है। बदबख्त? लेकिन सर हम तो एग्जामिनेशन है ना दुनिया एक ना सर, नहीं तो नहीं, मोहम्मद इम्तिहान के लिए तो। कुरान में वादा किया अल्लाह ने कि मैं बचाऊंगा अपने नबी को। उसने कहा काफरो, तुम क्या समझते हो कि मैं अपने नबी को मदद नहीं करूंगा? तो वो क्या कहते हैं, जंग ओहद में इनको जूते पड़ गए। क्यों हुआ ऐसा? तुम बताओ यार, अल्लाह ने क्यों धोखा दिया नबी को? और ओहो, ओहद सही में, बात अच्छा है। आपको पता है बदर में हमारे नबी ने चादर चोरी कर ली, चादर चोरी करके बैठ गए मजे से। अच्छा साहबा भी बहुत तेज थे, उन्होंने नजर में रखी हुई थी रेशमी चादर ना,
उन्होंने कहा कि ये हो ना हो मोहम्मद ने चोरी की है। मोहम्मद पे उन्होंने कहा कि ऑथेंटिक तुमने चोरी की कॉन्फिडेंस नहीं है सर। सर है? आपने ऑथेंटिक गाइडलाइन के खिलाफ जा रहे हैं। वो क्यों? चादर नहीं चोरी थी, वो लोग क्या था? गलत कह रहे थे सर। पैंटी थी, मैंने पैंटी 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 थी, चड्डी चड्डी। क्योंकि क्रिश्चियन प्रेस कहता है पैंटी थी लाल रंग की, हाँ, चड्डी थी। चादर सर थी। वो और वो जब वो नबी मरे ना, वो चादर भी उनके घर से बरामद हुई, निकली, नहीं वो सर। जनाजे में साथ में रख के दी। आज उन्होंने साहबा ने कहा भाई यार इसने ये चोरी की है, इसी के साथ ही दे दो इसको ये। सर वो और बदरी अब्दुल्ला बिन साहबा थे। मसूद की अमित रिवायत भी तो अमित है पता ना है क्या हुआ? सर। हाँ हाँ। वो बदरी साहबा चादर थे, उन्होंने इल्जाम वो लगाया। चादर मुशरिकों ने कहा था कि ये जलील चादर कदर मुशरिक साहबा हमने थे, थे। चोरी की। बदरी साहबा मौजूद है। सामान जब लूट का जमा हो रहा है एक जगह पे मैदान में, वो चादर गायब हो गई, तो मुशरिक कहां से आ गए? बदरी साहबा जिनके सर लिए जन्नत की मुशरिकों ने बशारत की कहा गई था। है, सर जन्नत मुशरिकों की ने कहा था वो बशारत की चादर गई है। के कुरान में बारे अल्लाह ताला ने कहा कि ये नबी को जेबा नहीं देता कि वो चोरी कर ले। क्या इल्जाम लगा रहे हो तुम हमारे नबी पे? में। अच्छा मुशरिकों सर ने कहा था, जैसे तो फिर अल्लाह आप ने क्यों कहा? जो सर आप ये पेश जुम्मन करते यार बहुत हो। अफसोस की बात है यार, छोड़ो यार जुम्मन, सर बहुत असल जुल्म में हुआ जब हमारे नबी के साथ। आप लोगों के जुम्मन, पास विटनेस इतनी बेहतरीन मौजूद जुम्मन है, तो चादर आप जो है चोरी सुप्रीम तुम्हारे कोर्ट में नबी ने, ये केस क्यों नहीं बताओ करते? जुम्मन, तुम्हारे नबी ने चादर चोरी क्यों की? इतनी बड़ी पोजीशन पे थे, चुपके से उठा ली चादर। सर वो नबी साहबा भी चोरी इतने नहीं खबीस, कर सकते। तो फिर क्यों उठाई? साहबा चोरी नहीं कर साहबा, बदरी सकते। साहबा ने क्यों कहा? बदरी साहबा ने क्यों कहा कि ये चादर मोहम्मद ने चोरी की है? सर अल्लाह के नबी के तो दूर की बात है सर। मैं हाँ? उनके उनके एक उम्मती होने के नाते बता रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर सकता सर। तो अच्छा। फिर अरे मेरे तुम्हारे नबी बराबर में चोरी कर रहे, तुम क्यों नहीं कर सकते? हाँ बदरी मेरे नबी साहबी, ने चोरी नहीं किया। बदरी, अच्छा अच्छा, तुम्हारे हिसाब से जुम्मन बदरी साहबी झूठ बोल रहे थे? मुझे भी ऐसे बदरी ही लग रहा है। साहबी ने तो कोई कहा ही नहीं सर। और ये बदर के मकाम पे जब मौजूद थे वो तो बदरियों ने कहा ना। मुशरिकों ने कहा है। अरे मुशरिक वो कहां से आ गए? मुशरिक अमित अमित जरा इसको समझाना। उस मैदान में, बदर सर के मैदान में मुशरिकों ने मुशरिक कहा। कहां से आ गए? वो क्या माले माले गनीमत में लूट के माल को काउंट करने बैठे हुए थे? और जो आपने कहा उनका क्या कि वो काम था वहां चादर पे? बरामद हुई नबी के घर से, तो क्या आप हाँ, विटनेस बरामद पेश कर हुई। सकते? क्या वो वही चादर वो थी? चादर, पता है क्या हुआ? आज क्या अमित, वही एक चादर थी? हदीस है कि इनका एक गुलाम मोहम्मद का मर गया, तो लोगों ने कहा ये शख्स जन्नत में जाएगा, तो नबी ने कहा कह रहे नहीं, ये जन्नत में नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई ये तो आपके वजू का पानी दिया करता था, आपकी खिदमत करता था, आप कह रहे ये जन्नत में नहीं जाएगा? उन्होंने कहा अरे यही वो बदबख्त था जिसने बदर में चादर चोरी की थी, यही वो बदबख्त था, इसने उठा ली थी। वो भी हदीस मेरे पास मौजूद है। अच्छा, फिर वो नबी ने उस पर अपना मुद्दा डाल दिया, तो इस हिसाब से तो उसका गुलाम के घर से वो चादर बरामद होनी चाहिए थी। और चादर कहां से बरामद हो रही है? हमारे प्यारे नबी के घर से। नबी के घर से। ये और तो बड़ा अल्लाह जुल्म है भाई, अल्लाह बड़ा कुरान अन्याय में, है, अन्याय। मोहम्मद अरबी साहब, अल्लाह कुरान में आयत उतार है कि नबी के ऊपर में तुम ये तोहमत नहीं लगा तोहमत लगा रहे सकते। हो? असल में अरे अरे, मेरा तोहमत नबी लगाने कैसे वाले पता है चोरी कौन थे कर अमित? सकता अमित वो है सारे सर? बदरी साहबी थे, जो जलील सर कदर खुदा साहबी, बराबर जलील की कदर बहुत चादर साहबी। बड़े लेने बड़े के लिए साहबी थे वो। काबिल है मेरा रब। यस। अच्छा वो चोरी अच्छा, जुम्मन कैसे में, कर सकता अरे है? अरे वो कर अरे लिया हदीस को, जुम्मन, वो कुरान से भी साबित हो गया क्योंकि अल्लाह को भी मियाँ सफाइयां मत देनी बोलो पड़ी तुम्हारे हरामी रसूल अरे बच्चे, को। मियाँ जुम्मन, बोलते अरे हो। अरे जुम्मन जुम्मन, में, मियाँ जुम्मन, मत बोलो। जुम्मन अरे के साथ एक ये मिनट, अरबी भाई एक मिनट, जुम्मन में मैं देवबंदी हो या बरेलवी हो? मियाँ मत बोलो, हमें सही अरे से बात जुम्मन करना मियाँ, है, वरना मेरा खून खौल रहा है। अगर तुम लोग मेरे सामने होते तो अरे तेरी मैयत का छोड़ो, हाँ हाँ हाँ, बराबर मुझसे बराबर, मार मार के मार मार ये के काम, मार डाल दूं तेरी माई यस के यस, ये छोड़ो। काम तुम तुम्हारे लोगों अली ने ने भी मेरे किया है, नबी ये को काम गलत कहा, तुम्हारे तेरी रसूल। माई के छोड़ो, मादर बिल्कुल बिल्कुल। छोड़ो, रंडी अरे के आगे औलाद। आगे 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 आगे। आ गया। अच्छा जुम्मन में एक बात बताओ, फट देवबंदी हो गया या फट गया बरेलवी हो? जुम्मन फट में गया। देवबंदी हो बरेलवी हो? जुम्मन मियाँ, अरे तेरी तुम्हारे माई नबी के को ये छोड़ो, चोरी तुम्हारे लोगों के चकारी की पास आदत दलील पड़ी नहीं कहाँ है, से थी? वो ये कह बताओ रहा मियाँ तुम। आउट ऑफ। अरे जुम्मन में गाली नहीं देना है, जुम्मन में आराम जुम्मन, से प्यार 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 देखने से दो, बात कर रहे थे। इनका नबी भी गालियां बकता था भाई, क्या हाँ, फर्क हाँ। पड़ता है? जुम्मन जुम्मन में मियाँ, इसे सर ये पूछे ना, मुझे ये चाहिए कि इनके नबी को चोरी चकारी की आदत क्यों पड़ी हुई थी? बचपन से थी या बाद में पड़ गई? चादर उठा ली लेके, अरे बचपन पूरी से मेरा चादर होगी मार क्योंकि ली। भेड़ नबी का कमीना, बकरियां मेरा अरे हमें जुम्मन में गाली नहीं देनी है आपने। जुम्मन जुम्मन में में प्यार गाली प्यार नहीं से, दो, हाँ प्यार प्यार से बात करें, गुस्सा प्यार प्यार थूक दो, से बात वो करें। जुम्मन में गुस्सा थूक दो प्लीज। थूक दो थूक दो थूक दो।
और पानी गया? पी लो थोड़ा सा, थोड़ा पानी जुम्मन पी मियां लो। गुस्सा थूका? अरे अच्छा मैं अरबी अपने जुम्मन साहब, प्यार से कसम समझाना। खा रहा हूँ। अच्छा एक मिनट रुको, अरबी साहब मेरे को इनको एक सवाल पूछना है, खाली आप वो पूछे मत पूछे। करना। जुम्मन मियां बरेलवी हो या मैं देवबंदी हो? अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, मेरा नबी चोर नहीं था, मेरा हाँ नबी ठीक है ठीक है सच्चा ठीक है। था। चादर फिर उसके घर से मेरा क्यों नबी बरामद कुरान में कह हुई? रहा है, वो अच्छा चादर अच्छा ठीक है। की नबी के दलील घर से नहीं है चादर क्यों तुम्हारे बरामद पास। हुई? वो मुशरिकों ने चादर कहा क्यों, था कहां कि से नबी, अगर मैं आई? आपके पास सुनन अबू दाऊद की हदीस पेश कर सकता हूँ, पेश इब्ने करो, माजा की हदीस पेश कर सकता पेश हूँ। करो, मैं भी मेरा पेश नबी, करूंगा। वो मुशरिकों ने कहा है, अब्दुल्ला बिन मसूद से मुशरिकों रिवायत ने है कि नहीं वो, कहा, साहबा ने कहा है। अरे वही, जब ये बताओ, जब अब्दुल्ला बिन मसूद कह रहे हैं कि वो मुशरिकों ने कहा है कि मेरे नबी ने चोर है, तो जो है किसी के आगे अगर तुमको पूछूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ओनली फॉर वन गॉड एंड मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम यू वेरीफाई कंटिन्यू एक्सप्लेन, तो अरे क्या तुम अंग्रेज, एक्सप्लेन कर सकते जुम्मन हो? मियां, जुम्मन मियां अंग्रेजी जुम्मन नहीं मियां जानते ना। चोर है तुम्हारा नबी, इसके जुम्मन माथे मियां, पे लिख मेरा देना। नबी अमित एक चोर अमित अमित नहीं अमित एक, है। एक वो हाँ अमित एक वो अरे अमिताभ की पिक्चर फिल्म थी, उसमें दीवार पता नहीं दीवार, क्या उसके हाथ पे लिख दिया अरे था, मेरा अल्लाह बाप सुब्हान चोर है, इस मेरा तरह से बाप क्या चोर था है, वो? हाँ। कल बात। अच्छा जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ के हाथ पे लिखा हुआ था दीवार। कि मेरा बाप चोर है, वैसे हम जुम्मन मियां के सर पे लिख देते माथे हैं पे कि मेरा लिखेंगे, नबी चोर है। हाँ मेरा हाँ नबी मेरा चोर है, नबी चोर है, और चोर भी नहीं, चादर चोर है, लाल चादर चोर चादर है, चोर। लाल अरे चादर कोई चोर है। चोरी करना था, कोई बड़ी चीज चोरी करता, चादर चोरी कर ली यार। चादर चोरी की यार, क्या आदमी लाल है रंग यार, की क्या मखमल की चादर। लानत, लानत हो जुम्मन मियां ऐसे नबी पे जो जुम्मन लाल यार कलर बड़ा घटिया के चोर था तुम्हारा, चिंदी चोर कहते हैं शायद हिंदी में इसको, चिंदी चोर। जुम्मन मियां तो यार, जुम्मन, लानत भेजो जुम्मन ऐसे नहीं नहीं, बात सुने, हिंदी में क्या कहते हैं? चिंदी चोर अरे कहते हैं, चिंदी कहते हैं जुम्मन ना, ने चिंदी। जो, हाँ चिंदी चोर कहते हैं, चिंदी। हाँ चिंदी अच्छा चोर था इनका नबी। अच्छा, जुम्मन नहीं कहना आपने, इनको जुम्मन मियां है ये, अच्छा जुम्मन मियां, जुम्मन मियां जुम्मन मियां। ऐसे शख्स को आप नबी क्यों मानते हो जो चिंदी चोर था? चिंदी चोर था, चोर भी तो चादर बड़ा चोर हो ना, कोई है, अच्छा लाल चोर हो, चादर, बड़ी चीजें चोरी करे, तो भी कोई माने बंदा। जुम्मन कहाँ चला गया यार? जुम्मन मियां, जुम्मन बोलो चला गया, गुस्सा आ भाग गया। जाएगा। नहीं है इधर अरे ये। अल्लाह से डर जाओ, मरने के बाद हिसाब होगा, कब्र में हाँ जाओगे तुम लोग, एक एक दर्रा दर्रा हिसाब होगा, कम से और कम बिल्कुल आग बिल्कुल से जुम्मन भाई, डर जुम्मन जाओ। भाई आप बिल्कुल, जिसका जुम्मन मियां, ईंधन जुम्मन इंसान मियां और आप सही कह पत्थर रहे हो, है। जब हमारे सूरह सीरत तहरीम नबी में सूरह लिखा नंबर हुआ है, 66 आयत अमित नंबर सुनेंगे तो नहीं 6 में सुनेगा, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाया, 3 दिन तक हमारी नबी अरे की तुम लोग लाश वो झूठे हो, रेगिस्तान में मक्कार पड़ी हो, सड़ती हरामी हो, रही, तुम किसी लोगों ने को हाथ जिंदा नहीं जलाने लगाया। का हुक्म दिया, अरे हम होते तो तुम्हारे ऊपर वो लोहरा चढ़ा देते, क्या बोलते हैं उसको जो रोड पतला करता है, हरामी। अरे जवानी गाड़ो, तुम लोग मरोगे हरामी, मेरे नबी को गलत कह रहे तेरी मैयन के चोदो। हरामी तुम लोग मरोगे न तेरी। अमित, ये जो क्या कहते हैं इनका नबी था, छोटी छोटी चोरियां क्यों तो करता था? मेरे नबी पता पर यार, आरोप लगा बड़ी रहा, चोरी, तेरी माँ तो बड़ी मेरे बड़े तो अल्लाह की डके, वजह से मैं डाके डालता खाना था ना, मिलता है रे। तो है? डाके अरे डालने में तुम लोग सारी चीजें झूठे पूरी नहीं हो रही थी तो मक्कारो, छोटी नहीं मोटी यार, चोरियां चादर करता तेरे चोरी था। करके बैठ गया यार, मक्कारो कोई ने इंसानियत कसम है? हाँ, लोगो तेरी बड़ा माँ अजीब इनके आदमी है, चोदो, चादर चोरी कर दिया। देहाती दलवाले, चादर हरामी चोरी कर लिया, चोदो, कुछ नहीं मिला। जवानी गाड़ो, अच्छा वो तुम चादर जो लोग है, एक हदीस में दिखाता मरेगा, हूँ अभी। चादर छोड़ेगा। बे अब्दुल्ला बिन अरे, मसूद रिवायत अरे करते हैं, नाश वो पीटे, मुशरिकों ने अरे कहा अरे है, क्या क्या जा रही है? आए वही सूरह नाम सूरह नंबर अरे 6 जुम्मन नाश पीटे। अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा उनको गाली मत दो, उनके माबूदों को, तेरी माँ एक चौदह, हम किसको गाली दे रहे, तेरी मायन का चौदह, झूठो रे हरमीवो। आवाज कर, इसकी आवाज मेरे कर। तुम लोगों को पेट में जुम्मन की दर्द आवाज होता कर, है कभी। आवाज कर इस करीब की। पड़ेगा तुम्हारे बदन में, या अल्लाह सबर करो, इन लोगों को, हराम इन लोगों को मरेंगे। अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है हरमीवो, तुम लोग मरोगे अच्छा, सालो। जो अरे जुम्मन वो तुम्हारे आखिर ईमान करे, में, आखिर में वो चादर भी तुम्हारे नबी के घर से कैसे बरामद होगी अगर अरे उसने चोरी मेरा नहीं की नबी थी? ने वो चादर कैसे कह सकता है, जो मेरे नबी के घर पे चादर थी, तो वो कैसे अच्छा, तू कह सकता है कि वही अच्छा ये चादर बदर बताओ, वाली चादर थी? जुम्मन, क्या जुम्मन ये मियां, रिवायत जुम्मन है? मियां, जुम्मन मियां, तुम्हारा नबी
नबी 20% जो है लूट के माल का 20% क्यों मांगता था कि 20% मान अल्लाह मुझे दे सुब्हान दो? ताला ने कहा गरीबों को दो, रे गरीबों को अल्लाह अरे ने कहा है। पता है अमित, सूरह इनके नबी ने सूरह कुरान में नंबर आयत उतार दी कि एक जो भी हाँ, लूट का नंबर माल है 41 में उसमें कहा बीस गरीबों को दो, 5%, ये 5वां बकरा सूरह हिस्सा नंबर 2 आयत नंबर 20% नबी को दे 157 दो। में कहा गरीबों को नबी दो। और उसके अल्लाह का। हाँ, और सूरह जो ताऊन में कहा माल गरीबों को सुने दो, तो, सूरह नंबर और जो 197 आयत माल नंबर बगैर 3 में लूट कहा मार के बगैर गरीबों को दे हासिल दो, हुआ मार के हासिल है हुआ है, वो वो सारा मोहम्मद का 100%, है, वो 100% सारा मोहब्बत मोहम्मद का का है। है। झूठा। हाँ? अरे मेरे मालिक है। नबी ने गनीमत के लिए मालिक कितने है, लोगों को हाँ। गरीबों की वो मदद जो करते रहे आपको पता हरदियों। है ये जो इसका क्या बागे फिदक था, हिंदू सॉरी हाँ हिंदू हाँ बेचारा मैं कह रहा हूँ, बेचारे हाँ हाँ। यहूदी जो थे वो डर के मारे अच्छा मोहम्मद मुझे को दे एक के बात चले बता, गए। ओनली वन मोहम्मद ने वो गॉड किसकी बागे पूजा फिदक अपनी करोगे बेटी रे? को दे दिया। जुम्मन जुम्मन किसकी सुनो यार, छोड़ो छोड़ो। जुम्मन किसकी? बागे फिदक अपनी बेटी को दे दिया। तो जब बेटी जो थी वहां से 30,000 धर्म पता नहीं सालाना आते थे, बड़ी रकम आती थी क्योंकि खजूरों का बहुत बड़ा बाग था। तो जब मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वो बाग वापस छीन लिया उसकी बेटी से। उसकी बेटी रोती हुई आई कि ये बाग तो मेरे अब्बा ने मुझे दिया था। उसने कहा कोई बात नहीं, जो नबी छोड़ते हैं वो बैतुल माल का हिस्सा होता है, चली जाए यहाँ से। अच्छा, वो भगा दिया उस बेचारी को। उसके बाद वो बाग फिदक का इतना झगड़ा हुआ कि आज तक मुसलमान लड़ रहे हैं, दो ग्रुपों में शामिल हो गए हैं। एक कहता है कि नहीं वो हिस्सा मोहम्मदी को दो, एक कहता है हम्म। कि नहीं वो क्या कहते हैं अरे वो खाली उसका बैतुल माल का ये लोग हिस्सा है। सारे अमित, आपके मुर्तदों हिसाब की से ये चीज है, बैतुल हट माल का जाओ हिस्सा इनके होना लोगों के चाहिए पास। या नबी का हिस्सा होना चाहिए? भाई लूटमार का माल था तो लूटमार के माल तो वाकई में बैतुल माल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें रसूल क्या कौन सी कमाई है? तो नहीं, ऐसा वो गलत। रसूल कहता है कि जो तुमने बगैर लूट मार के लिया ना वो मेरा है सारा। वो ये भी तो कानून देता है ना हमको। कहता है जो हाँ बगैर लेकिन जहां जिसमें वो कुरान में आयत उतारता है ना, नबी कहता है कि जिसमें तुम लोगों के घोड़े नहीं दौड़े, जिसमें तुमने हम्म कत्लो गारतगरी नहीं मचाई, वो सारा माल मुझे दे दो। हम्म। अच्छा मैं आपको ये बताऊं, ये जुम्मन तो भाग गया है, इसकी फट गई थी बिल्कुल बुरी तरह से। और जैसे रसूल की नस फटी थी वैसे इसकी नस फटी है ये एकदम। मरेगा। हाँ, ये जबानी ने कहा था कि अगर इसको कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है। हम जिम्मेदार नहीं है। वाकई में यार बहुत बुरी तरह से फटा था जुम्मन। जुम्मन मियाँ, एक्चुअली जुम्मन मियाँ जुम्मन बोलना मियां। इसको नेक्स्ट टाइम से। हाँ, अच्छी फिल्म है, बजाने के लिए अच्छा है ये। हाँ हाँ। अच्छा सो मोहम्मद अरबी साहब, मैं इसको इसके लिए पूछ रहा था कि ये देवबंदी है कि बरेलवी है, आप वापिस वो चादर चोरी में ले गए थे। हाँ यहाँ हाँ, क्या देखो, हुआ था? यहाँ एक एक देवबंदी हजरात बैठा है हाँ और बरेलवियों को ये रिप्लाई दे रहा है कि क्या अल्लाह ताला झूठ बोलता है? तो देवबंदियों का मानना है अल्लाह झूठ बोल सकता है। हाँ, बोलता है। अल्लाह कहता नहीं वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मैं सबसे बड़ा झूठा मक्कार हूँ। तो झूठ बोलेगा तो बिल्कुल। मक्कार बनेगा ना। यस यस, तो वही ये बात आ रही है यहाँ पे। ये देवबंदी हजरत जो बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, और हाँ, सही चाहे कह रहे तो वो बोल सकता है। और ये बरेलवी इनको गालियां देते हैं कि भाई तुम अल्लाह पे ऐसी तोहमत लगा रहे हो कि अल्लाह झूठ हो। बोलेगा। वैसे अमित, मैं आपको बताऊं, जो बरेलवी है ना, वो हम्म। इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो कोई ताल्लुक मुशरिक नहीं। हैं, काफिर है, वो बकवास हैं। इस्लाम में जो उनके अकायद है ना, कब्र पूजा करते हैं हाँ और हाँ वो ये सारे ड्रामे, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये बिल्कुल। साले झूठे हैं ये बरेलवी सारे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।